आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। अभी हाल में ही देखा आप लोगों ने राम मंदिर का। वेदना भी होती है और अज्ञानता पे कई बार तरस भी आता है कि सत्य की गद्दियों में बैठे हुए लोग सत्य को समझ नहीं पाते, क्योंकि अंतर्मुखी नहीं है। केवल पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर लेना ज्ञानी नहीं कहलाता, वो तो बहुत प्रारंभिक स्टेज है। उन पुस्तकों को माध्यम बना करके अपने अंतर ज्ञान को हमने कितना जागृत किया, अपनी आत्मा के ज्ञान को कितना जगाया है, मुक्ता ज्यादा विशेषता यह बात रखती है। राम जन्मभूमि पे जब स्थापना का क्रम था, हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाना था। कई लोगों ने नाना प्रकार की टिप्पणियां की। मेरा मन उस समय व्यथित हुआ था और मैंने अपने आश्रम से भी अपने विचार रखे थे समाज के बीच। समाज को और सजग होने की जरूरत है, केवल इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री ब्राह्मण नहीं है इसलिए उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। एक वह प्रधानमंत्री जो तपस्वी है, साधक है, जगत जननी का भक्त है, देवी देवताओं पर निष्ठा आस्था विश्वास रखता है, अगर उसे प्राण प्रतिष्ठा का अधिकार नहीं होगा तो किसे अधिकार होगा? जो धर्म ज्ञानियों के बीच भी, साधु संतों के बीच भी अगर बोलना प्रारंभ कर देता है तो लोग विचार सुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अगर उसे अधिकार नहीं होगा तो किसे अधिकार होगा? जो स्वयं व्रत रह करके, उपवास रह करके प्राण प्रतिष्ठा के क्रम को पूर्ण करता है, अगर उसे अधिकार नहीं होगा तो क्या उन ब्राह्मणों को अधिकार होगा जो खाते पीते मौज करते हैं, चंद मंत्र बोल देते हैं? इससे प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक साधक चाहिए जो इष्ट का आह्वान कर सके। पवित्रता चाहिए, आस्था चाहिए। नाना प्रकार की टिप्पणियां हुई। हम सही कर्म अगर कोई कर रहा है, कोई कर रहा हो, हमें उसे सम्मान प्रदान करना चाहिए। मैंने जब प्रारंभ किया था अपने यज्ञों का, जुलाई 1990 से, जब मैंने अपना परिचय दिया था कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्या करने के लिए आया हूं और क्या कर सकता हूं, उस समय मैंने कहा था कि संगठन तो मेरा दृश्य प्रवाह है ही, जो देश के कोने कोने में कार्य कर रहा है। अनेकों चेतनाएं तो मेरे साथ जुड़ करके कार्य कर रही हैं, मगर मेरे ही उस सिद्धाश्रम धाम की 11 चेतनाएं अलग अलग क्षेत्रों से कार्य कर रही हैं। एक चेतना जाएगी, दूसरी चेतना स्थान लेगी। यह प्रवाह परिवर्तन का चक्र चल रहा है जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। एक गति से कार्य चलता रहेगा। यह युग परिवर्तन का काल है और सौभाग्यशाली भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्य जिन्होंने मेरे साथ ही रह करके, आप लोगों ने तो युग परिवर्तन का महाशंखनाद किया है। आप लोगों को ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप लोगों ने नशा मुक्ति के महाशंखनाद किए हैं। आप लोगों को ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप लोगों ने महाशक्ति शंखनाद किए हैं। जो सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त है वो दूसरों को नहीं प्राप्त हो सकता। आप एक युग दृष्टा ऋषि के सानिध्य प्राप्त कर रहे हो, जिसने युग के परिवर्तन का शक्ति शंखनाद किया है, उसके पहले किसी ने नहीं किया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो जानता है चक्र किस प्रकार से कैसे बदलना है, उस जगत जननी की कृपा तरंगों का ही प्रभाव है
कि आज हमारे सामने हमारा राम मंदिर स्थापित है। उस वक्त चेतना का ही प्रभाव है कि काशी में भोले बाबा हमारे जागृत हो उठे हैं। उस वक्त साधना का ही प्रभाव है कि मथुरा भी जागृत हो रही है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। उस वक्त का प्रभाव है कि देवताओं पर भी जब संकट आता है तो उस जगत जननी की जब कृपा होती है तो उन देवताओं को भी चेतना की प्राप्ति होती है। और इनकी सभी की भविष्यवाणियां मैंने एक बार नहीं अनेकों बार की हैं। आप उस गुरु का सानिध्य प्राप्त कर रहे हो कि छठवां महाशक्ति यज्ञ जो 1994 में हुआ था, जुलाई महीने में रीवा मानस भवन में, मैंने 25 वर्षों पहले आपके पास आई हुई चाइनीज बीमारी कोरोना महामारी उसके बारे में मैंने बताया था। 25 साल के बाद उस समय के मेरे आज भी वह आवाज मेरी रखी हुई है अनेकों लोगों के पास। किसके पास ये क्षमताएं हैं? मैं अपना बखान करने के लिए नहीं मगर उस सत्य का एहसास कराने के लिए कि जो शक्तियां आपके गुरु हासिल कर सकता है वह तुम हासिल कर सकते हो, तुम्हारे बच्चे हासिल कर सकते बोले हैं। गुरुदेव भगवान की जय। 25 वर्षों पहले मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले 25 वर्षों के बाद एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे और शुरू होगा उसके बाद विश्व युद्ध का क्रम। एक ऐसी महामारी आई, आपने स्वयं देखा, मैंने एक एक शब्द हैं कि विश्व स्तर पर एक ऐसी महामारी आएगी। एक देश विशेष के लिए मैंने नहीं कहा था। और विश्व युद्ध की भी प्रक्रिया आने को देश, आप देखें लाखों लाख लोग मारे जा रहे हैं मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वास्तव में आप सब लोगों की, मैं आपकी केवल बात नहीं करता, इस पूरे विश्व जनमानस करो आत्माएं मर चुकी हैं। सजग ही नहीं होना चाहता प्राणी। कोरोना महामारी थी, हर व्यक्ति के अंदर एक डर था, भय था। जो जिस देवी देवताओं से गुरु जुड़े थे दिन रात प्रार्थना करते थे, मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी को कुछ ना हो जाए, मेरे पति को कुछ ना हो जाए। सब पूरे भयग्रस्त थे। सबके अंदर एक आस्था जागृत हो चुकी थी। अभी कुछ साल भी नहीं व्यतीत हुए फिर भी वह आस्था मरने लगी। अपने साथ आप लोगों ने देखा कि बड़े बड़े धनवान इलाज को तरसते रहे। शमशान में 2 गज जगह नहीं मिली। 3 दिन 4 दिन तक लाशें फटती रहीं। परिजनों ने लाशों को सहारा देना बंद कर दिया था। उन जलती हुई चिताओं को मत भूलना, यही जीवन का सत्य है कि एक महामारी ने पूरे विश्व को तहस नहस कर दिया। फिर भी जागृत नहीं हो रहे हो कि क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। कर्मवान बनो। नमक रोटी खा लेना श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ से कमाई हुई पूंजी पर अब विश्वास रखो। तुम्हारे अंदर की चेतना चेतन होनी चाहिए। आप उस गुरु से जुड़े हुए हो जिससे भूत भविष्य वर्तमान का एक क्षण भी छिपा हुआ नहीं है, जो किसी भी असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता रखता है। इसलिए मैंने किसी गर्भ घमंड से नहीं, मैंने विश्व अध्यात्म जगत को जो साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी थी वह समाज को जगाने के लिए थी कि हमारे आज बड़े बड़े धर्मगुरु, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र में 4 मठों की स्थापना कर दी। परकाया प्रवेश करके दिखाया। कल्पना कीजिए, सूक्ष्म शरीरधारी थे, तपस्वी थे, और आज हमारे न मालूम कितने शंकराचार्य हैं। मूल पीठों में तो है ही है, इसके अलावा अनेकों लोग शंकराचार्य संबोधित करते हैं अपने अंदर। मैं समाज के खोखलेपन पर भी इंगित करता हूं। जहां समाज की जिम्मेदारियों का एहसास कराता हूं तो समाज को दिशा देने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें भी सजग करता हूं। क्या दुर्भाग्यवश हमारे एक भी शंकराचार्य की या धर्म गद्दियों पर बैठे हुए सैकड़ों सैकड़ों धर्माधिकारियों की कुंडलिनी चेतना जागृत नहीं है, सूक्ष्म शरीर जागृत नहीं है, समाधि की अवस्था का ज्ञान नहीं है। और जब यह ज्ञान नहीं होगा तो क्या दे पाओगे समाज को? कहां हमने अपने धर्म गुरुओं का अनुसरण किया?
एक शंकराचार्य के पास अगर इतनी क्षमता थी तो आज इतने शंकराचार्यों को तो पूरी दुनिया को बदल देना चाहिए था। मगर हमारा सनातन अपनी ही पहचान खोता जा रहा है। जिहादी मानसिकता के लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हम अपने मंदिरों को मुक्त नहीं करा पाए, क्योंकि वास्तव में हमने अपनी चेतनाओं को जगाया नहीं। साधु संतों की कमी नहीं है, धर्माधिकारियों की कमी नहीं है, धार्मिक स्थानों पर संपत्तियों की कमी नहीं है, फिर भी हमने समाज को दिया क्या? सोचना होगा। अभी मैंने पिछली नवरात्र में वहां के शुरू से मैंने समाज को आंकलन के लिए मैंने एक चुनौती पेश की थी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, अनेकों लोग देश में अपने आप को त्रिकालदर्शी बताते हैं। त्रिकालदर्शी का कुछ बोर्ड लगाए रहते हैं, पर्चाधारी, पर्चा बनाना, किसी का भूत भविष्य वर्तमान पर्चे में लिख के दे देने की बात करते हैं। किसी के पास त्रिकालदर्शी का ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े त्रिकालदर्शी सब उस समय, कुछ लोग तो छिप करके बैठ गए। जिस तरह आप लोगों ने सीता स्वयंवर की कथाएं तो सुनी होगी। जब प्रभु श्री राम आए तो अनेकों लोग तो उनकी स्थिति देख करके, जो कायर नपुंसक लोग थे, को डर करके शांत होकर बैठ गए, और जो कुछ उछल कूद करने वाले थे, विकृत मानसिकता के लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम भी धनुष तोड़ लेंगे, प्रयास करने का प्रयास किया, हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ लोगों ने अपनी भविष्यवाणियां की कि इस प्रदेश में इसकी सरकार आएगी, इस प्रदेश में इसकी सरकार आएगी, ये मंत्री जीत जाएंगे। जो सब के सब 101% गलत साबित हुए। उन्हें तो अपने आश्रमों से त्रिकालदर्शी का बोर्ड हटा देना चाहिए। क्योंकि मैं जानता था और मैंने कहा था कि मैं पर्चा लिख करके रखने के लिए तैयार बैठा हूं। शंकराचार्य माध्यम बने, एक लाइन अगर गलत साबित हो जाएगी तो अब मैं अपना रास्ता बदल दूंगा। क्योंकि मैं जानता था इन तीनों प्रदेशों में एक ऐसी गति चल रही है जिसे बताने की सामर्थ्य उन त्रिकालदर्शियों पे नहीं है, पर्चाधारियों, पर्चा बनाने वालों के पास नहीं है। कुछ लोग तो कांग्रेस की शरण में जाना प्रारंभ कर दिए जब लगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। अपने मंचों से उनकी रिकॉर्डिंग देख लेना, बड़े बड़े पर्चा बनाने वाले लोगों की, जो मीडिया में छाए रहते हैं। हमारे लिए तो कांग्रेस भी अपनी, हमारे लिए तो बीजेपी भी अपनी है। हम तो संत हैं। धिक्कार है तुम्हारे संत होने पर, जो सत्य ना बोल सके, सत्य ना कह सके। हमारे लिए ये भी अच्छा, हमारे लिए वो भी अच्छा। तो तुम अपने लिए जीवन जीते हो कि समाज के लिए जीवन जीते हो? समाज के लिए जो सही है वह सत्य बोलना सीखो। आपका गुरु हर मंचों से कहता है कि निश्चित है मैंने अपनी तीनों विचारधाराएं दी है, 3 रूपों में। मानवता के कल्याण के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन, और धर्म की आस्था विश्वास का एक धर्मधुरी के रूप में केंद्र पंचो शक्ति सिद्धाश्रम, और राष्ट्र सेवा के लिए भारतीय सचेतना पार्टी। मगर जहां मानवता की कल्याण की बात है, एक धर्मगुरु होने के नाते, अनेक कर्तव्य के नाते, राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है, हर मंचों से कहता हूं कि राष्ट्र के लिए अगर कोई हितैषी होगा तो वर्तमान में चूंकि 2 ही पार्टी काम कर रही है, राष्ट्र तरफ बीजेपी या कांग्रेस। तो अगर कोई सच्चा धर्मगुरु संत यह कह देता है कि कम से कम नेहरू खानदान के रहते कि हम कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस भी हमारी प्रिय है, मैं कांग्रेस के अलग अलग क्षेत्र के नेताओं पर नहीं कह रहा, मगर मेरा कह मानना है अगर राष्ट्रभक्त हो तो बीजेपी से श्रेष्ठ कांग्रेस नहीं हो सकती। क्योंकि जो कुछ उन्होंने हमारे आजादी के 75 सालों के बीच मिला है, जो उन्होंने बोया है, आज वही समाज पूरा काट रहा है। कांग्रेस अगर कुछ प्रदेशों में जीतती है तो उस क्षेत्र के प्रदेश के कार्यकर्ताओं की क्षमताओं की वजह से। नेहरू खानदान ने कुछ भी अच्छा कार्य समाज को नहीं दिया, देश को नहीं दिया। पदों में थे तो कुछ कार्य तो करेंगे ही, तो कुछ जो अच्छे कार्य हुए उनका बखान करने लग जाएं। आज देश में जितनी गरीबी, जितनी सांप्रदायिकता, जितना जातीयता का बीज,
जितने जिहादी मानसिकता के लोगों ने जितनी जड़ें अपनी जमा ली हैं, उस सब के पीछे कांग्रेस की देन है। और आज भी जो उस विचारधारा को लेकर के समाज को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, राम मंदिर में सबको निमंत्रण दिया गया, किसी ने नहीं स्वीकार किया। अरे वह स्थान केवल सनातनियों का नहीं है, वो सभी धर्मों का है। राम इसलिए श्रेष्ठ नहीं केवल उनको भगवान ना मानने वालों को भी श्रेष्ठ मानना होगा, क्योंकि इस धरती पर उनका महत्व क्यों ज्यादा है, इसलिए कि जब से हम धरती के सृष्टि की रचना को देख ले आज तक, इस धरती में मानव रूप में जैसा जीवन उन्होंने जिया है, जैसे कर्म उन्होंने किया है, वैसा किसी दूसरे मानव ने नहीं किया। श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग किसी पार्टी में हो सकते हैं। मेरे द्वारा भी अपनी पार्टी का गठन करने के बाद जो सही विचारधारा के लोग होते हैं, उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अगर वो मदद मांगते हैं तो संगठित होकर उन्हें मदद दी जाती है। और देश के अनेकों क्षेत्रों में संगठन जिसे जहां चाहता है वहां जिताता भी है। हम अपनी नींव को भी मजबूत कर रहे हैं। हमारी चेतावनी इसीलिए है कि सुधर जाओ, अन्यथा एक न एक दिन सुधार अवश्य दिए जाओगे। बोले गुरुदेव भगवान। समाज की बदल रहा जय। है। अच्छा कार्य कोई भी कर रहा हो, मैं हर मंच से उस अच्छे कार्य की सराहना करता हूं। कांग्रेसी लोग अच्छा कार्य करेंगे, सराहना करूंगा, मगर हर पल हम जिहादियों का समर्थन करें। आजादी के बाद देश के दो टुकड़े धर्म के नाम पर ही हुए थे। उन्होंने जो मांगा वो ले गए, और आज हम फिर भी अपने धर्म केंद्रों को भी आजाद न करा पाए। बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कानून बनाना चाहिए था कि हमारे जिन धार्मिक स्थानों को तोड़ तोड़ करके जिहादी मानसिकता के लोगों ने मस्जिदें बनाई हैं, उन सभी मस्जिदों को तोड़ करके हटा देना चाहिए। मैं इस्लाम के विरुद्ध नहीं हूं। मैं जितना अपने धर्म का सम्मान करता हूं, उतना ही इस्लाम धर्म का सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं सभी के लिए कार्य करता हूं। सच्चा मुसलमान कोई भी होगा, वह बात को जानता है कि उनका धर्म कहता है कि किसी ऐसे स्थान पर अगर मस्जिद बनाई गई है तो वहां पर नमाज खुदा कबूल नहीं करता। तो इस्लाम के विरुद्ध ही वो जा रहे हैं। इसलिए आज भी 50% सच्चे इस्लाम को मानने वाले जितने मुसलमान हैं, वो स्वयं कहते हैं कि अगर कहीं पर भी ऐसा गलत हुआ है तो वह स्थान हिंदुओं को दिया जाना चाहिए। हम सब प्रेम से रह सकते हैं, मगर जिहादी मानसिकता को लेकर के अगर कोई इस भारत भूमि पर अगर सोच रहा है कि हम इतने सालों बाद जिहाद कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो भूल जाएं, वो चक्र बदल चुका है। सनातन जाग चुका है। सनातन धर्मावली जाग चुके हैं। समाज तपस्वियों के पथ पर बढ़ना प्रारंभ कर दिया है। हम किसी की हिंसा नहीं करते। हिंसा हमारे धर्म ने सिखाया ही नहीं है। हम किसी के गला काटने की बात नहीं कहते, मगर अपने आप को चेतनावान अवश्य बनाते हैं कि हम स्वयं रक्षा कर सकें और दूसरों की। दीनहीन नहीं है। हमें कोई डराए नहीं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए, फिर देखो हम क्या कर सकते हैं। अरे मैं कहता हूं कुकुर मुत्तो, जब तक इस धरती पर योगीराज शक्तिपुरुष मौजूद है, भारत भूमि पर जिहाद कभी सफल नहीं होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और मैं जो नींव डाल रहा हूं, वह नींव, वह विचारधारा हजारों हजारों साल तक भूल जाओ कि तुम कभी जिहाद कर सकोगे। वह समय बदल चुका है। समाज में एक जागृति आ रही है। हम सब प्रेम से रहना चाहते हैं। हमें सनातन दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य सिखाता है, मगर हम दूसरों से भी अपेक्षा करते हैं। जहां देखो दंगे हो जाते हैं। अभी आप लोगों ने स्वयं एक दंगा अभी फिलहाल देखा, गाड़ियां जला दी गई उत्तराखंड में, एक मस्जिद को लेकर जो अतिक्रमण करके बनाई गई थी।
सैकड़ों सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया गया, कानून को अपने हाथ में लिया गया। आज तक मेरे साथ करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं, मेरे एक आदेश पे कुछ भी कर गुजरने में सक्षम हैं। मगर कोई एक भी मेरी यात्रा में, पिछले 25-30 सालों की यात्रा में, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन ने कानून का उल्लंघन किया है। हम कानून की मदद करने वाले लोग हैं। हमारे कभी संगठन ने एक भी तोड़फोड़ में सम्मिलित हुआ हो, किसी एक सांप्रदायिकता के क्रम में सम्मिलित हुआ हो, हम सांप्रदायिकता की आवाज भी नहीं उठाते। इतने सालों की यात्रा में किसी ऐसे आंदोलनों में हमारा संगठन नहीं खड़ा हुआ जिसमें किसी दूसरे समाज को क्षति पहुंचाई जाने वाली हो। हम मगर अपनी विचारधारा को व्यक्त न कर सके, यह कायरता होगी। हम चेतना जगाते हैं, सत्य पथ पर चलते हैं, सत्य बोलना जानते हैं, सत्य करना जानते हैं। यही हमारी मां की जगत जननी की भक्ति है। समाज को अगर सही दिशा देना, चूंकि सनातन ही पूरे विश्व को दिशा दे सकता है। सनातन ही सत्य है, सनातन से परे कुछ भी नहीं है। सनातन को कौन मिटा सकेगा? अरे यह पूरी धरती भी मिट जाए तब भी सनातन नहीं मिटेगा। ये हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, और आपका गुरु बताता है कि एक नहीं अनेकों लोक हैं जहां पर हमारी सनातन की शक्तियां, देवी देवताओं का वास है, जहां से सनातन संचालित है। देवलोक है, ऋषिलोक है, सिद्धाश्रम लोक है। हम उस परंपरा के संवाहक हैं। एक लोक के मिट जाने से भी सनातन नहीं मिटेगा। अतः सत्य सनातन है। आह्वान है भटके हुए लोगों को कि सनातन की शरण में आ जाओ, या अपने अपने धर्मों को सच्चाई से धारण करो। जिहाद धर्म नहीं है। आक्रामकता मत अपने बच्चों में भरो। आक्रामकता भर करके सनातनियों को धमकाओ मत। हिंदू समाज कब तक सहता चला जाएगा? कब तक उसे गालियां दी जाएंगी? जो मूल धर्म है, जिसकी सभी शाखाएं हैं, हमें सजग होना होगा। मैं इस्लाम धर्म के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अपने इस्लाम को यदि बचाना है तो बच्चों को जिहाद का पाठ मत पढ़ाओ। इस्लाम की सच्ची शिक्षा दो। अगर इस्लाम की सच्ची शिक्षा दी जाए तो इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है। अगर उससे काफिर मानसिकता को कि जो धर्म को न माने वो सब काफिर है, मैं तो कहता हूँ इस्लाम और फले फूले, मगर काफिर न फल। जो अपने आप को कहते हैं हम काफिरों को मिटा देंगे, या ऐसी मानसिकता के लोग जिहादी, उनका पराभव हो। अब मैंने पहले भी भविष्यवाणी की थी, इस मंच से भी कह के जा रहा हूँ कि आने वाले समय में इस्लामिक कंट्रियों की बहुत बड़ी क्षति मैं देख रहा हूँ, उनकी बर्बादी को देख रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने उस रास्ते को तय किया है, हलाल करके खाना, मांस खाना, लोगों के गले काटना, वैसी शिक्षा देना जो हमारे धर्म ने कभी नहीं सिखाया। जैसा करोगे वैसा सामने आएगा, उपजे सामने खड़ा होगा। हमारे ऋषि मुनि तो त्रिकालज्ञ थे। आज जितना विज्ञान हमारी ऋषि मुनियों की देन है, किसी मैकाले जैसे धूर्त व्यक्ति की देन नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने अनेकों लोगों के बारे में पहले वर्णन कर रखा था। हमारे अनेकों ऋषि मुनि अनेकों लोगों की यात्राएं करते थे, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, सशरीर के माध्यम से। है किसी धर्म में ऐसी क्षमताएं किसी के पास? नहीं है। इतने बड़े धर्म को गालियां दी जाती हैं। सब कुछ ज्ञान विज्ञान जो कुछ है, सनातन के धर्म की हमारे ऋषि मुनियों की देन है। हमारे ऋषियों ने तो एक लोक से दूसरे लोक की दूरी कितनी, ये सब कुछ वर्णन कर रखा है। किसी दूसरे धर्म के किसी धर्मगुरु ने आज तक कभी इतनी क्षमताओं का एहसास कराया है समाज को? इतने बड़े धर्म को गालियां दी जाती हैं। सोचना होगा समाज को। मगर आज तो उनके मुल्ला मौलवी वही बताते हैं कि पृथ्वी चपटी है। एक उसमें चल रहा था एक क्रम में, कोई काल्पनिक चीजें नहीं बताता,
कुछ बच्चे अब जो पढ़े लिख गए इस्लाम धर्म के, वो बोलने लगे कि मौलवी से अपने कि आप तो पढ़ाते हो कि पृथ्वी खुदा ने बिछा दी, चपटी है, चादर की तरह चपटी है, और विज्ञान तो कहता है पृथ्वी गोल है, घूमती है। बोले नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं उसे सही मानो। तो ऐसी अगर शिक्षा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं तुम्हारे धर्म से लोग उसका विरोध करेंगे। सही ज्ञान दो। सनातन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सनातन जीवित है तो इस्लाम जीवित है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि सनातन ही सभी धर्मों की रक्षा कर सकता है, सनातन ही सबके कल्याण की बात करता है। हम नित्य प्रति अपनी साधना में कहते हैं विश्व का कल्याण हो। उस विश्व में तो सभी धर्म आ जाते हैं। मैं स्वयं अगर आवश्यकता पड़ेगी कि किसी के धर्म पर आ जाएगी तो उसकी ढाल बन जाऊंगा, मगर वह धर्म की विचारधारा पे चले, जिहादी पथ पर नहीं। आज तुम्हें भी उसी पथ पर चलना है। निष्ठा विश्वास से उस जगत जननी की आराधना करो। अपने बच्चों को ताकतवर बनाओ, सामर्थ्यवान बनाओ, आत्मावान बनाओ, चेतनावान बनाओ कि उनके अंदर की चेतना तरंगे कार्य करें। मैं वह दिन देखना चाहता हूं, आज किसी चौराहे में अगर एक अधर्मी व्यक्ति खड़ा रहता है, एक लोफड़ लुच्चा लफंगा व्यक्ति खड़ा रहता है, अपराधी व्यक्ति खड़ा रहता है, तो दसियों ईमानदार व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, हमारी बहन बेटियां सर झुका के निकल के जाती हैं कि कहीं वह कुछ कहे ना दे, कहीं वह टोक ना दे। और बहुत ज़्यादा होगी तो कहेंगे भगवान किसी से टकरा देगा। तुम भगवान के माध्यम क्यों नहीं बनना चाहते? अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर ताकत आए, तुम अधर्मी और अन्याय से टकरा सको? मैं वह दिन देखना चाहता हूं कि अगर एक ईमानदार व्यक्ति किसी चौराहे में खड़ा हो तो 10 बेईमान लुच्चे लफंगे लोग सर झुका के निकल के जाएं। वह दिन देखना चाहता हूं। आज हमारी बहन बेटियां अगर स्कूलों को भी जाती है तो सर झुका के जाती है। जिन बहन बेटियों के गर्भ से आने वाले समाज को निर्माण होना है, वह अगर सर झुका के रहेंगी, लज्जा से रहेंगी, डर से रहेंगी, भय से रहेंगी, तो कैसे चेतनावान लोग उनके गर्भ से जन्म लेंगे? आवश्यकता अपने बच्चों को चेतनावान बनाओ, मुखर बनाओ, निर्भीक बनाओ। आपका गुरु कहता है इस दुनिया के जितने अधर्मी अन्यायी हों, किसी से दूसरे से टकराएं ना टकराएं, मुझसे टकराएं आकर के। मुझे मैं हर दृष्टिकोण से दंड देना जानता हूं। मैं एक भविष्यवाणी की बात नहीं कहता, इस तरह एक नहीं अनेकों भविष्यवाणियां कि भविष्य में कब कहां किस समय क्या होगा। और इसलिए मैंने कहा है जब चाहे एक तो परीक्षण होना चाहिए कि इसका सूक्ष्म शरीर जागृत है, किसका नहीं जागृत। आप तो हमारी मशीनें बता सकती है, विज्ञान बता सकता है कि कौन अपने विचारों को केंद्रित कर लेता है, कि चाहे जितने झंझावात में एक क्षण लगना चाहिए अपनी विचार चेतना को केंद्रित कर लेने में, वो मशीनें बता देगी। उनसे निकलना चाहिए। धर्म को व्यवसायिक स्वरूप मत दो। सनातन का उत्थान तभी होगा जब साधक प्रवृत्ति के लोग पैदा होंगे। राजनीति क्षेत्र में भी साधक प्रवृत्ति के लोग जाएंगे। लोग कहते हैं धर्म से, राजनीति से धर्म नहीं, अलग होना चाहिए। शरीर से आत्मा को निकाल दो, बचेगा क्या? राजनीतिक लोगों को तो धर्म का और ज्ञान होना चाहिए। तो क्या बेईमानों की राजनीति क्षेत्र केवल है कि बेईमानों की होना चाहिए? जो धर्म में नास्तिक हो उनको ही राजनीति? अरे इस राष्ट्र की रक्षा करने वाले वही, देखने कानून बनाने वाले वही, तो हमारे राजनेता और ज़्यादा पवित्र होने चाहिए, और ज़्यादा चेतना मानने वाले होने चाहिए, और धार्मिक होने चाहिए। वो किसी धर्म को मानने वाले हों, जिनके अंदर जिहादी मानसिकता ना हो। धर्मवान व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में जाएंगे, कर्मवान पुरुषार्थी परोपकारी व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में जाएंगे, वो समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य करेंगे। राजनीति क्षेत्र के विचारों में कभी समाज ने सोच ले कि मुझे कोई राजनीतिक चुनाव लड़ना है। मैंने कहा त्रिभुवन का सुख भी पैर से ठोकर मार देने के बराबर है। मेरे पास वक्त ही नहीं है अपनी साधनाओं से, समाज को एक दिशा देने से। ना मुझे कोई राजनीतिक चुनाव लड़ना है, ना किसी मान सम्मान की कभी ख्वाहिश रखता हूं। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, सामान्य सा जीवन जीता हूं। उस परम सत्ता ने जो अपने चरणों पे स्थान दे रखा, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में।
आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे, लक्ष्य यही सद्गुरु देव का जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित,
तप की दिव्य तरंग प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान